और अब खबरें तफसील से। सांभर पामपुर में कल शब मिलिटेंटों ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद को गोली मार दी और वो सांभोरा पामपुर के रहने वाले थे और लेथापुरा के 23 IRP बटालियन में तैनात थे। अहल खाना का कहना है कि फारूक कल शाम ड्यूटी से वापस आकर 9 बजे के करीब नज़दीकी खेत में पानी भरने के लिए गया था, लेकिन देर रात गए वो वापस नहीं आया तो घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया और नज़दीकी खेत में उसकी लाश मिली। लाश पर गोलियों के निशान थे। आज सुबह कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लेथापुरा में शहीद पुलिस एहलकार को गुलहाए क़िदत पेश करने की तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें ADG आर्म्ड सैयद जावेद मुश्तबा गिलानी, DIG साउथ कश्मीर रेंज अब्दुल जब्बार, SSP अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ और दीगर पुलिस और सिविल अफसर मौजूद थे। हमसायों का कहना है कि फारूक अहमद एक शरीफ नफ्स आदमी था। उन्होंने इस कत्ल की तहकीकात का मुतालबा हुकूमत से किया है। फारूक अपने पीछे 2 बेटियों और एक बेटे के अलावा बूढ़े वालिद और अहलिया को छोड़कर चला गया है। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये मतलब इनकी क्या गलती है, किस वजह से इनको मारा गया। मेरा मुतालबा अपनी जात की तरफ से ये है कि अगर ये किसी चीज में गिल्टी था तो वो सामने आना चाहिए। अगर ये किसी चीज में गिल्टी था, अगर नहीं था तो फिर क्यों इसे मारा गया वो हमें पता चलना चाहिए। 2 बेटियां और एक बेटा है इसका, इनके ऊपर थोड़ा सा हाथ रखे सरकार। बस मतलब गरस मज वन बुजुर्ग मोल बच्ची 2 बेस लकुट बच्चा सह बिचार पान वनकस 7th कि 8th बाकी क्या बिचारस सजन गो जबरदस्त बिचारस अहम फैमिली तमन गोस मतलब सपोर्ट मिल बे क्या पे मतलब बिचारन पृछान कहें कम से कम गोस मतलब सपोर्ट मिल मतलब मे नेक्स्ट डोर नेबर कि मतलब बह वन मतलब शरीफ नफस हेल्पफुल जबरदस्त। कांग्रेस लीडर अश्वनी हाडा ने सब इंस्पेक्टर की हलाकत की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के हालातों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश के डिफेंस मिनिस्टर कश्मीर में हो और जब परिंदा भी पर नहीं मार सकता हो सुरक्षा दृष्टि से, तो उस समय पर जम्मू कश्मीर के पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को अगवा कर उसको गोली मार दी जाती है। तो देश में और आज पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बन चुके हैं, पूरी तरह अराजकता फैल चुकी है और कोई भी वहां पे सुरक्षित नहीं है, खासकर सुरक्षा कर्मी ही सुरक्षित नहीं है। तो इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरह बद से बदतर होते जा रहे हैं कश्मीर में। लंगेट हंदवाड़ा में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब फौज की एक गश्ती पार्टी ने सड़क के किनारे एक बारूदी शय पड़ी पाई, जिसके बाद फौज और पुलिस के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उसे नाकारा बना दिया और उस IED को नाकारा बनाने के दौरान एक जोरदार धमाका भी हुआ। ताहम सड़क पर कई घंटों तक ट्रैफिक की नक्लो हरकत मुअत्तल रही। बारूदी शय को नाकारा बना दिए जाने के बाद ट्रैफिक की नक्लो हरकत दोबारा बहाल हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला सदारती चुनाव में उम्मीदवारी की दौड़ से दस्तबरदार हो चुके हैं। सदारती इंतखाबात के लिए मुश्तरका अपोजिशन उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम ज़ेर गौर था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, इसीलिए वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। सदारती उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम तजवीज़ किए जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने अपोजिशन लीडरों का शुक्रिया अदा किया। फारूक अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी कराया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो खुद के लिए एजाज समझते हैं कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मुमकिन मुश्तरका अपोजिशन उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम पेश किया, लेकिन मुझे अभी सियासी मैदान अमल में फ़ाल तरीके से कई उमूर अंजाम देने हैं और जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क की खिदमत करना है, इसलिए मैं बहुत ही इज्जत से अपना नाम सदारती उम्मीदवारी से वापस लेना चाहता हूँ और अपोजिशन के किसी भी मुत्तफ़क़ा उम्मीदवार की तायीद करना चाहूँगा। भद्रवा में हफ्ते की सुबह 7 बजे से 12 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। इस इलाके में कुछ दिन पहले फरकावाना कशीदगी पैदा हो गई थी, लेकिन अब यहां हालात बिल्कुल पुरअमन है। डोडा जिले के भद्रवा में 9 जून को फरकावाना कशीदगी के बाद कर्फ्यू नाफिज किया गया था। बीजेपी तर्जमान नुपुर शर्मा के बयान के बाद यहां हालात बिगड़ गए थे। यहां एहतियाती तौर पर तमाम तालीमी इदारे आज 10वें दिन भी बंद रहे। पीर को स्कूल खुलने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल 23 जून को मेडिकल इम्तिहान
नीट में हाजिर होने वाले तलबा और मुलाजिमतों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों ने हुक्काम से दरख्वास्त की है कि वो मुअत्तल की गई इंटरनेट सर्विस को जल्द से जल्द बहाल करें, क्योंकि मुट्ठी भर शरपसंदों की शरारतों की वजह से सबका मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। नीट का एग्ज़ाम चल रहा है और इंटरनेट पे ही आजकल सब डिपेंड होते हैं। इंटरनेट से, गूगल से पढ़ाई होती है, तो नेट जो है हमारा 9-10 दिन से बंद है। और पंचायत के जो है फॉर्म्स भी निकले हुए, हमें फॉर्म भी फिल करने थे, सबमिट करने थे, लास्ट डेट भी उसकी होने वाली है, बट नेट नहीं खुला है। तो हम क्या करें, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। वगैरह थे, मेरी सिस्टर थी, उसे भी फॉर्म भरना था ग्रेजुएशन का, वो नहीं भर पा रही है जस्ट बिकॉज हम इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पा रहे। हमें कुछ पता नहीं ऑनलाइन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जस्ट बिकॉज कुछ लोगों की गलती की वजह से हम सब सफ़र कर रहे हैं। सो वी रिक्वेस्ट, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द जो हमारे हालात हैं वो ठीक हों और हम फिर से हमें इंटरनेट को रिस्टोर किया जाए। स्टडीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को वो इंटरनेट खोल दें, क्योंकि सब कुछ बंद है। स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं कि वो एक ऑल्टरनेट में कुछ होता है ना कि अगर ये नहीं तो हम ये कर लेंगे, उनके पास कुछ नहीं है। अब एस्पिरेंट्स हैं जिनकी डेट्स हैं फॉर्म सबमिशन की, तो वो सफ़र हो रहे हैं, उन्हें अपने फॉर्म सबमिट करने हैं। देखिए, कोई पढ़ाई लिखाई करके बैठा हुआ है, तो अगर वो अब इस समय फॉर्म सबमिट ना कर पाए तो मेरे ख्याल से उसके साथ बहुत ज़्यादती होगी है। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो ऑन इमीडिएट बेसिस स्टार्ट करवा दी जाए, एटलीस्ट ब्रॉडबैंड चलवा दिया जाए। इंटरनेट और ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जो शरारती तत्व हैं इमीडिएटली उस चीज़ों को डिसमिनेट करते हैं और फ्यूल करते हैं, इंसाइट करते हैं चीज़ें, तो वो इम्पोर्टेंट था। अब होपफुली जितनी जल्दी हो सके एडमिनिस्ट्रेशन का वही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी चीज़ें रिस्टोर हो, नॉर्मल सी रिस्टोर हो, लोग अपने काम धंधे में शुरू हो जाएं। हमारा तो एरिया टूरिस्ट एरिया है, तो होपफुली आने वाले दिनों में वापस उसी तरह की रौनक दिखी। जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के लीडरों और कारकुनान ने आज जम्मू में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज किया। ये लोग मुतनाज़ा स्कीम को वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि ये स्कीम मुल्क के उन नौजवानों के मफादात के खिलाफ है जो मुसल्लह अफवाज में शामिल होना चाहते हैं। एहतजाजियों के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस स्कीम के खिलाफ नौजवानों की तरफ से एहतजाज हो रहा है और नौजवानों की तरफ से स्कीम की मुखालफत से हुकूमत की आंखें खुल जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अग्निपथ स्कीम से फौरी दस्तबरदार हो जाती तो बेहतर होता। इसी दौरान कांग्रेस के इन लीडरों ने कहा कि मुल्क की कुछ रियासतों में कुछ शरारती अनासिर की तरफ से अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाना काबिल मजम्मत है। अगर 4 लाख भर्तियां होती हैं तो 4 साल बाद 3 लाख बेरोजगार हो जाएंगे वो युवा, तो वो 3 लाख बेरोजगार कहां जाएंगे? उसके खिलाफ यही कारण है, भारत के जो युवा हैं उनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार इसके खिलाफ। और यूथ कांग्रेस एनएसयू भी इसके खिलाफ आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम खड़े हैं उन युवाओं के साथ और हम आग्रह करते हैं केंद्र सरकार से कि ये जो अग्निपथ स्कीम है इसको वापस लिया जाए। ये युवाओं के खिलाफ है और भारतीय आर्मी के स्वाभिमान को भी ठेस ना पहुंचे, वहां भी कोई बिल्कुल स्टेबिलिटी जो है इंडियन आर्मी की खराब ना हो, इसलिए आप ऐसी स्कीम लाएं जिससे इंडियन आर्मी को भी स्ट्रेंथ मिले। पूरे देश का युवा क्रोश में है और जो ये ट्रेनें वगैरह चलाई जा रही है हम इसके हक में नहीं, हम डिमांड करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि ये देश की प्रॉपर्टी है, इसको न तोड़ें ना आग लगाएं। ये निकम्मे नेताओं की करतूत है, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं की करतूत है। आने वाले टाइम में उनको सही जवाब दिया जाएगा। सांबा में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवानों और मकामी लोगों ने जमकर एहतजाज दर्ज कराया। मुजाहिरीन का कहना था कि मरकजी हुकूमत ऐसी स्कीम अपने MLAs और MPs पर लागू करके दिखाए। इन लोगों ने मरकजी हुकूमत पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि अराकीन असम्बली और अराकीन पार्लिमान की पेंशन भी बंद करनी चाहिए। जो अग्निपथ स्कीम जो बनाई गई है ये सबसे पहले हमारे विधायक जो हैं उनके ऊपर लागू होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे जो सांसद हैं उनके ऊपर लागू होनी चाहिए। सबसे पहले अग्नि विधायक बनने चाहिए, उसके बाद अग्नि सांसद बनने चाहिए। इसी के साथ में जिस तर्ज के ऊपर इजराइल की तरह, रूस की तरह या अमेरिका की तरह ये जो बनाए जा रहे हैं उन्हीं की तरह इन विधायक, इन सांसदों की भी एक ही टेन्योर होना चाहिए। इनको भी एक ही मौका मिलना चाहिए देश की सेवा करने वाले का, बाकी लोगों को भी ये सेवा मौका मिलना चाहिए। इसी के साथ में अगर जो आर्मी में हमारे लोग जॉब कर रहे हैं डिफेंस की, अगर उनकी पेंशन्स बंद की जा रही हैं तो इन लोगों की पेंशन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बंद करनी चाहिए। 2 साल के अंदर जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई है आर्मी के द्वारा, जितने भी लड़के फिट हुए हैं, जितने भी लड़के मेडिकल फिट हुए हैं, पहले तो उनका रिटर्न लिया जाए। उनको क्यों लटकाया हुआ है? अग्निपथ आप लाओ ना लाओ हमें कोई लेना देना नहीं है, पहले जो फिट हुए हैं पहले इनको क्लियर करो। कठुआ में जम्मू पठान